हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका अपने चैनल द स्टडी जोन में। जैसा कि आप सभी को पता है, कल हमने अपने ग्रामर सेशन में जो लेटर्स वगैरह होते हैं उनके बारे में सीखा था, यानी उनका फॉर्मेट कैसा होता है, चाहे वो आपका इंक्वायरी लेटर हो, ऑर्डर लेटर हो, एडिटर लेटर हो। तो ये सब चीज़ों के बारे में हमने इनका फॉर्मेट जाना था। तो आज हम लेके आए हैं कि उन लेटर्स के अंदर लिखेंगे कैसे, किस वे में उस लेटर को लिखा जाएगा, यानी उसका फर्स्ट पैराग्राफ कैसा होगा, सेकंड में क्या क्या चीज़ें आएंगी और थर्ड में क्या लिखेंगे हम। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं अपने एडिटर लेटर से कि एडिटर लेटर को हम लिखेंगे कैसे, लिखने का सही तरीका क्या होता है वो आज हम बताएंगे। तो चलो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जैसे इसमें लिखा है, एज आरव द स्कूल कैप्टन ऑफ द सनराइज पब्लिक स्कूल। जैसे इसमें दिया है आरव है जो वो स्कूल कैप्टन है सनराइज पब्लिक स्कूल का। यू आर कंसर्न अबाउट द राइजिंग केस ऑफ स्ट्रेस, एंजाइटी एंड द इमोशनल चैलेंज। मतलब वो कंसर्न यानी फील कर रहा है कि इस चीज को, जो राइजिंग केस जो बढ़ रहे हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी एंड इमोशनल चैलेंज जो फेस कर रहे हैं स्टूडेंट ऑफ ऑल एजेस, मतलब जितने भी सारे एज के बच्चे हैं वो सारे ये इस चीज को फील कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसमें लिखना है, एक राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द नेशनल डेली। जो इसमें एडिटर ऑफ नेशनल डेली यानी ये न्यूज़पेपर का नाम दिया है, ये कितने वर्ड्स में लिखना है? अबाउट 120 वर्ड्स में। स्टेट द अर्जेंट नीड, मतलब इसमें अर्जेंट नीड है किसकी, प्रमोट करने की, किसको, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस को प्रमोट करना है किसमें, स्कूल के अंदर। एंड हाईलाइट द चैलेंजेस स्टूडेंट फेस एंड पर्पस प्रैक्टिकल सॉल्यूशन टू देयर सपोर्ट एंड इमोशनल वेलबींग। मतलब हमें एक लेटर लिखना है एडिटर को और उसमें बताना है कि हमें एक जो वो होते हैं जो हमें इन चीज़ों के बारे में अवेयर कर सकते हैं, जो हमें इन चीज़ों से उभार सकते हैं, चाहे वो प्रैक्टिकल देके या काउंसलर हो गए, इन चीज़ों को बुलाकर हमें क्या करना है, उन्हें कंसर्न कराना है, उन्हें बच्चों को मदद करवानी है। तो उस चीज़ के ऊपर आपको लेटर लिखना है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने जैसे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जब भी हम एडिटर लेटर लिखते हैं या कोई सा भी लेटर लिखते हैं, उसके अंदर पहले हमारा सेंडर एड्रेस आता है। सेंडर एड्रेस यानी हमारा एड्रेस, पर हमारा एड्रेस तो इस पूरे लेटर में कहीं मेंशन ही नहीं है। तो मेंशन नहीं है तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे? तो हम स्टार्ट करेंगे, जैसे इसमें हम लिखेंगे यहाँ पे, ये हम लिखते हैं यहाँ से, ये जब भी ऐसा आ जाए तो आप ऐसे स्टार्ट करना है, टू द एडिटर ऑफ नेशनल डेली, क्योंकि इसमें हमें क्या नाम दिया गया था, नेशनल डेली। यहाँ पे दिया गया था ना, टू द एडिटर ऑफ नेशनल डेली, इसलिए हमने यहाँ पे जिसको हम भेज रहे हैं भाई, क्योंकि हमारा एड्रेस तो नहीं है पर हम जिसे भेजना चाह रहे हैं वो हमारे यहाँ पर आ गया, नेशनल डेली। यहाँ पे लिख सकते हो आप, नीचे न्यू दिल्ली, या वरना मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद आता है हमारी डेट। डेट कैसे लिखोगे? डेट को ऐसे मत लिखना, कहीं डेट लिख के फिर लिखो, ये मत करना। तो आप सीधा यहाँ लिखना 10 अक्टूबर, जैसे मैं आज की डेट डाल रहा हूँ, पर आप जब का आपका एग्जाम हो, जब आप वहीं की डेट जब उसमें लिखें। ठीक है, फिर आता है हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को आप ऐसे लिख सकते हो, सब्जेक्ट इस चीज में जैसे आपने पूरा ये पढ़ा तो इसमें आपको सब्जेक्ट क्या दिखा, जैसे मुझे दिखा इसमें है अर्जेंट नीड है, जो भाई अर्जेंट नीड टू प्रमोट मेंटल हेल्थ अवेयरनेस इन स्कूल, अवेयरनेस इन स्कूल। ठीक है, ये हो गया हमारा इसका जो सब्जेक्ट हो रहा है। ये मेरी राइटिंग थोड़ी अजीब है तो आप माइंड मत करिएगा कि राइटिंग ऐसी है, पर इतनी तो है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर हम लिखते हैं अपना यहाँ से भाई, जैसे हम एडिटर को लिख रहे हैं तो यहाँ लिखना डियर एडिटर, डियर एडिटर। फिर अपना जैसे नीचे यहाँ से स्टार्ट करना, थ्रू योर एस्टीम्ड renowned and trustworthy कॉलम, यानी जो हम इसे लिख रहे हैं हमें पहले इसके एडिटर की, जो हम, क्योंकि न्यूज़पेपर है भाई, वो हमारा एक ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, यानी जिस पे हम विश्वास कर सकें। हम नहीं जैसे लोग विश्वास कर सकते हैं,
उसके लिए हमें थोड़ी सी उसके जो न्यूज़पेपर होता है उसकी थोड़ी तारीफ करनी होती है। तो इसलिए हमने लिखा थ्रू योर एस्टीम रिनाउंड एंड ट्रस्टवर्थी कॉलम, यानी क्योंकि जो कॉलम वो जिस आपका जो नोटिस है वो जिस बॉक्स में छापेगा उस पे हमें विश्वास है, उसके लिए हम लिख रहे हैं। तो फिर यहाँ लिखना आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स, किसकी तरफ आप उसका आकर्षित करना चाह रहे हैं ध्यान, ये बताना। ठीक है, टुवर्ड्स जो आपका वो है, टुवर्ड्स द राइजिंग केस, टुवर्ड्स द राइजिंग केस ऑफ स्ट्रेस एंजाइटी, है ना। और ये ई रह गया इसमें, सॉरी, ई और लिख लो यहाँ पे, एंजाइटी इन स्टूडेंट, मतलब ये किसके अंदर बढ़ती जा रही है, बच्चों के अंदर बढ़ती जा रही है। स्टूडेंट्स वी आर वरीड, हम चिंतित हैं किससे, फॉर दिस प्रॉब्लम, इस समस्या से, फॉर दिस प्रॉब्लम एंड सीकिंग फॉर अ सॉल्यूशन, हम एक इसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। तो ये आपको जो फर्स्ट पैरा होता है, जो यहाँ से यहाँ तक मैंने लिखा, ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ होता है। तो जैसे भी अगर कोई भी लेटर आ जाए, चाहे वो किसी भी टॉपिक के ऊपर आ जाए, ठीक है, तो उसमें जो आपका फर्स्ट पैराग्राफ होना चाहिए वो ऐसा ही होना चाहिए, बस उसके अंदर आप सब्जेक्ट बदल सकते हैं। ये आपका काफी मेन हो जाएगा, क्योंकि अगर एक ही बार याद कर लो इसे, अगर जो ये होता है ये लिखा हुआ भी अच्छा लगता है ना, और ये एक इजी वे भी है। अगर आपको मतलब ये सारा एक बारी में याद कर लोगे, बस जो बार बार अगर आपका कोई भी टॉपिक पे आ जाए लेटर, इसमें एडिटर लेटर में, तो आप बस इसमें क्या बदलना, जैसे मैंने राइजिंग केस ऑफ स्ट्रेस एंजाइटी ये लिखा है, इसकी जगह आप वो टॉपिक लिख देना और बाकी ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, ये आपका काफी बेस्ट तरीका होता है। तो इसके बाद जो हम दूसरा पैराग्राफ लिखते हैं, उसके अंदर क्या आता है, दूसरा पैराग्राफ के अंदर आएगा हमारा जो क्या कहते हैं, इसमें जो हम जो प्रॉब्लम है हमारी उसको डीपली वेरीफाई कर दो भाई, उसे बता दो कि कैसे कैसे डिस्क्राइब कर दो उसे बिल्कुल। अब तो इसमें हम यहाँ से शुरू करते हैं, जैसे वहीं यहाँ से स्टार्ट करा तो इसके नीचे ही आ जाना, यूं नहीं है कि थोड़ा इधर से या थोड़ा, तो एक इजी वे होता है और ये लिखने का तरीका होता है। तो जैसे ही लिख दो, आई एम डीपली कंसर्न अबाउट द growing case of anxiety and emotional pressure, emotional challenge, सॉरी, जो इमोशनल प्रेशर भी हो सकता है और चैलेंज भी हो सकता है, among student of all age group, the intense academic pressure एकेडमिक प्रेशर क्या होता है, ये आपको पता है एकेडमिक प्रेशर क्या होता है? एकेडमिक प्रेशर होता है जो भी क्या कहते हैं, हमारा स्कूल कॉलेज जो ट्यूशन वगैरह होते हैं, यहाँ पे बच्चों के ऊपर प्रेशर दिया जाता है। ठीक है, तो उसके ऊपर ये दिखा गया है जो एकेडमिक प्रेशर, सोशल एक्सपेक्टेशन होती है जो हमारी भाई कि हमारा बच्चा ये कर रहा है, उनका बच्चा ये कर रहा है, तुम ऐसे नहीं कर रहे, तो वो चीज भी बच्चों में काफी क्या होता है, प्रेशर देती है। एक वो बेचारे स्ट्रेस में आ जाते हैं उन चीजों से भी। एंड लैक ऑफ की मतलब होती है कमी होती है हमारे पास, किसकी, लैक ऑफ अ सपोर्टिव एनवायरमेंट, ये सबसे जरूरी होता है एक बच्चे के लिए। जो हमारे मतलब अगर भाई हमारे पास सपोर्ट नहीं है ना किसी का, तो हम कुछ नहीं कर पाते। तो यही होता है मेक स्टूडेंट अफेक्ट वेलबींग, जो ये सारी चीजें होती हैं, जैसे क्या हो गया, एकेडमिक प्रेशर होते हैं, जो सोशल एक्सपेक्टेशन होती हैं, सपोर्टिव एनवायरमेंट होते हैं, ये बच्चे को क्या बना देती है, मेक स्टूडेंट
अफेक्ट वेलबींग, ठीक है, ये बच्चे को पूरी तरीके से अफेक्ट करती हैं। फिर इट इज अर्जेंट, यहाँ लिखो, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा पैराग्राफ लिखना होता है आपको, पर इसमें जैसे बोल दिया आपको कि इसमें लिखना है 120 वर्ड्स में लिखना है, तो आप इसमें से कुछ चीज जो आपको मतलब लग नहीं रही, पर मैं लिखवा रहा हूँ आपको क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके पेपर से। और यही मैंने आपका जो 14 तारीख को आपका एग्जाम होगा इंग्लिश का, तो उसका ही एक सैंपल पेपर उठाया सीबीएसई का, उसके अंदर ये क्वेश्चन था आपका, इसलिए मैं ये आपके लिए लेके आया हूँ, ठीक है। इट इज अर्जेंट दैट स्कूल, ये जरूरी है कि स्कूल प्रमोट करे, किस चीज को प्रमोट करना है, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस को, ठीक है, जैसे क्वेश्चन में ये देखा था आपने, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस थ्रू वर्कशॉप, किसके द्वारा, यूं बताओ पहले, है ना भाई, मेंटल हेल्थ तो वो कर देगा, पर किसके द्वारा करे, वर्कशॉप, यानी कोई कोई वो कराए, फंक्शन कराए, या बच्चों को इन चीजों में बताए, या अपॉइंट करे ट्रेन काउंसलर को, जो काउंसलर होते हैं, जो हमारी सुनते हैं, हमें समझाते हैं कि भाई ऐसे नहीं करते, टू गाइड स्टूडेंट, जो बच्चों को एक गाइड कर सकें, ठीक है। ये हो गया आपका सेकंड पैराग्राफ, यहाँ पर खत्म। ये फर्स्ट पैराग्राफ में हमने बता दिया कि हम क्या कर रहे हैं, हमें किस चीज के ऊपर बताना है, दूसरे में कर दिया हमने उसे एक्सप्लेन, ठीक है। अब आते हैं हम तीसरा जो पैराग्राफ होता है हमारा, क्योंकि ये एंडिंग का होता है तो इसे भी एक जरूर से ही अच्छी तरीके से लिखना होता है, तो यहाँ लिखेंगे I urge the authorities to take immediate action। मैं जो अथॉरिटीज होती है, मतलब जो ये होते हैं, इनको कहना चाहता हूँ कि ये एक्शन ले, एंड प्रायोरिटाइज करें मेंटल हेल्थ को, मतलब इनके ऊपर ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि भाई ये बच्चों के लिए काफी जरूरी होती है। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस करें, अवेयरनेस इन स्कूल टू एंश्योर, क्यों, जिससे कि मतलब भाई वो करें इन बच्चों के लिए कि स्कूल में मेंटल हेल्थ के लिए एक कुछ प्रोग्राम चलाएं, या कुछ भी एंश्योर करें अ हेल्थियर एंड हैप्पियर फ्यूचर, हैप्पियर फ्यूचर फॉर आवर स्टूडेंट। ये मतलब भाई हम इसलिए जरूरी है क्योंकि भाई एक हेल्थी और हैप्पियर फ्यूचर बच्चों के लिए काफी ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो इसमें फिर हम लिखेंगे यहाँ पर थैंक यू लास्ट में, यहाँ पे थैंक यू। फिर नाम क्या था उसमें, जो लेटर था आपका, देखो जैसे लेटर था, इसमें नाम था आरव द स्कूल कैप्टन ऑफ सनराइज पब्लिक स्कूल, जो ये था, ये अब आपको कहाँ लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा ये लास्ट में। मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है मेरे पास, तो यहीं लिख, चलो कोई बात नहीं, आरव स्कूल कैप्टन, और स्कूल का नाम आ जाएगा यहाँ पे सनराइज पब्लिक स्कूल, ऐसे लिखना है आपको, ठीक है। ये आपको फॉर्मेट मुझे लगता है ये समझ में आया होगा। तो आपको ये सारा फॉर्मेट पता है क्या करना होता है, ये सेम रखना होता है। पहले वाला तो आपको बिल्कुल यहाँ से लेके यहाँ तक जो सॉल्यूशन है हमारा, ये बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक सेम रखना होता है, बस इसमें आपको सब्जेक्ट बदल देना है, जो सब्जेक्ट आएगा वो बदल देना। बाकी ये आपको, ये तो भाई पैराग्राफ में दिया जाता है, कोई भी अगर आपका टॉपिक आ गया उसके ऊपर आपको लिखना पड़ेगा, ब्रीफ में खुद बताना पड़ेगा, और लास्ट में उनको एक ऐसा देना है कि आप एक एक्शन लो जिससे हमारा जो फ्यूचर हो वो बच सके, या बच्चा है जो कुछ भी आपका टॉपिक है उस पर फिर आपको ऐसे लिखना है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जिस तरीके से हमने आपका ये एडिटर लेटर आपको समझाया है वो एक इजी वे था, और इसी तरीके से ही आप उस सारे लेटर को बना सकते हैं। जैसे एडिटर लेटर में कुछ भी आ जाए तो आप उसे आसानी से बना सकेंगे, क्योंकि आपको फर्स्ट पैराग्राफ सेम रखना है, ठीक है, और बाकी जो सब्जेक्ट होगा वो चेंज करना है। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में बिल्कुल आ गया होगा, और मिलते हैं जब तक के लिए ऐसी एक और बेहतरीन वीडियो के साथ।
तो जब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।